हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सर। तो आज हम देखने वाले हैं TYBMS का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेम 5 रेगुलर स्टूडेंट। सब्जेक्ट है कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव मार्केट और यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम इजीली 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अक्सा मेमन, आपकी एजुकेशन कोच और प्रोप्राइटर एट माइंडोपीडिया एकेडमी। तो सबसे पहले हम आगे चल के देखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का रहेगा एंड आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जहां पे आपको A एंड B में डिवाइड होगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपको फर्स्ट में 8 अटेम्प्ट करने हैं और सेकेंड में आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे 10 अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि अगर आप 8 अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 2 रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। बट आपने अगर 10 अटेम्प्ट किया, इसमें से 2 रॉन्ग भी चले गए, तो भी आपको फुल 8 मिलने के चांसेस है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में A एंड B में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन में आपको आता है C एंड D। तो या तो आपको A एंड B अटेम्प्ट करना है या तो आपको C एंड D अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थियोरी क्वेश्चंस रहेगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, A एंड B, 8 और 7 मार्क का। और उसके सामने आएगी आपको शॉर्ट नोट्स, जहां पे आपको 5 शॉर्ट नोट्स दी रहेगी, आपको उसमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज अगर आपने 3 शॉर्ट नोट लिखे और तीनों में आपको 3-3 भी मार्क्स मिल जाते हैं, तो भी आपका 9 मार्क्स कवर हो जाएगा। और A और B में अगर आपने लिखे 4-4 भी मिल गया तो भी 8 ही होगा। बट जिसको थियोरी क्वेश्चन नंबर 5 का A एंड B थियोरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, प्लीज आप वही अटेम्प्ट करना। आपको श्योर है कि आपको उसमें 7 और 6 इतने मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप वही अटेम्प्ट करना, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी अच्छे से आता है ज्यादा, वो आप अटेम्प्ट करो। ओके, देन हम आते हैं कंटेंट देख लेते हैं एक बार, आपका सिलेबस का कंटेंट क्या है। आपका यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर्स है। यूनिट नंबर 1 में से आपको थियोरी क्वेश्चंस आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, इसमें से आपको 2 थियोरी क्वेश्चंस आएंगे, 2 सम्स आएंगे। तो आपको ज्यादा फोकस सम्स पे करना है, क्योंकि सम ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपको सम्स में फुल 15 आउट ऑफ 15 मिलने के चांसेस है, बट थियोरी में आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत मिनिमल है। और आपका यूनिट नंबर 4 जो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का A B जो थियोरी आता है वो आता है वहां से। एंड जो शॉर्ट नोट्स होते हैं लास्ट के 5, वो पूरे मॉड्यूल में से 1, 2, 3 एंड 4, ये पूरे मॉड्यूल में से कवर हो जाए। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाने हैं एंड कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पूछा गया है फेयर वैल्यू ऑफ 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस, लॉकर रेंट, ऐसा टाइप का सम है। तो ये वाला क्वेश्चन यूजुअली 7 या 8 मार्क के लिए आता है। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मूला डालना है आपको और ये सॉल्व करना है। यहाँ पे फुल आपको 8 मार्क मिल सकता है। देन इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैंने रखा है, आप टेक्स्ट बुक में से 2-4 और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फुल 8 मार्क्स मिल जाएगा। देन आता है नेक्स्ट पैटर्न, जहाँ पे ना आपको कॉल ऑप्शन बायर्स, कॉल ऑप्शन सेलर्स, इसके अंदर है ना 4 टाइप के सम्स है। कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन सेलर, पुट ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन सेलर, ये चारों टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने। इसमें से एक श्योर शॉट आएगा ही आएगा 7 मार्क या 8 मार्क। और ये बहुत इजी है, अगर आपने एक पैटर्न कंसंट्रेशन से कर लिया तो आपको बाकी के 3 इजीली आ जाएंगे, क्योंकि वो उसी के ऊपर बेस। तो ये वाला एक इलस्ट्रेशन आप अच्छे से करके जाना। ये इसका पे ऑफ डायग्राम है। कॉल ऑप्शन सेलर का ये वाला एक सम आप अच्छे से करके जाना। ये इसका पे ऑफ डायग्राम। देन पुट ऑप्शन बायर का ये वाला सम आप अच्छे से करके जाएंगे। ये इसका पे ऑफ डायग्राम है। देन इस पुट ऑप्शन सेलर, यहाँ पे आप ये वाला सम बहुत अच्छे से करके जाइए
और इसके ये पे ऑफ डायग्राम दिया हुआ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं आपका यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 पे आपको बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। तो ये वाला क्वेश्चन के 2 फॉर्मूलाज है, वो अच्छे से याद कर लेना और ये वाला सम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ये है वन बाइनोमियल मॉडल, मतलब बाइनोमियल मॉडल है, और ये है मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो, कोई भी एक आएगा तो इजीली आप 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, प्लीज इसको करके जाना। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये वाला टाइप का क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, जहाँ पे आपको 2 परचेज या 2 सेल ऐसा दिया रहता है फ्यूचर मार्केट्स की, और आपको प्रॉफिट ढूंढना है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। ये एक 7 या 8 मार्क का जरूर आएगा। और उसके सामने ना ये वाला क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, बस यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको पैटर्न अलग दे दिया है कैलकुलेट करने का। बट आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, आप इसको कोई भी पैटर्न से कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। तो अगर आपने ये टाइप का क्वेश्चन कर दिया, अगर 2 क्वेश्चन आ गया तो आपको 7 और 7 के 2 आ गए तो 14 मार्क मिल जाएगा। 8 मार्क के 2 आ गए तो आपको 16 मार्क मिल जाएगा। और अगर 8 और 7 का आ गया तो आपको 15 मार्क्स इजीली एक ही सम से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 का थ्योरी क्वेश्चन सबको करके जाना है। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करोगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 में से स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, डिफाइन कमोडिटी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स हिस्ट्री एंड ग्रोथ इन इंडिया, डिस्कस द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडेड इन इंडिया, व्हाट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट, टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग असेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें से भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करना है, पार्टिसिपेंट्स इन कमोडिटी मार्केट बहुत अच्छे से करना है, स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी मार्केट बहुत ही अच्छे से करना है, और व्हाट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। इतने 4 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करना, बाकी के भी आप करके जाइएगा टू बी ऑन द सेफ साइड। देन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से जो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहा है वो ये स्किप भी कर देगा तो चलेगा, एक्सेप्ट जो कि मैंने येलो में हाईलाइट किया है। तो येलो में हाईलाइट किए वाले क्वेश्चंस आप लोग करके जाएंगे, बिकॉज आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी आता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए हमने ये चैप्टर का करना है, बट थ्योरी नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो इसमें से यूजुअली एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजीज आता है, इनिशियल मार्जिन, सेटलमेंट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप अच्छे से करके जाना, और सबको जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसको भी कॉस्ट एंड कैरी मॉडल, कन्वर्जेंस, ये 2 करके ही जाने हैं। देन चैप्टर नंबर 4 में से व्हाट इज इम्परफेक्ट हेजिंग, रीजंस ऑफ इम्परफेक्ट हेज, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्रेशन। और जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको बैकवर्डेशन, इम्परफेक्ट हेज और कॉन्टैक्ट, ये 3 आंसर अच्छे से करके जाने। देन चैप्टर नंबर 5 है ऑप्शन। इसमें से आपको अगेन टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है। टर्मिनोलॉजी सिंपल है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से करके जाओगे। प्लीज नो स्कोप ऑफ लीविंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो चैप्टर नंबर 6 में से ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ब्लैक स्कॉलर्स मॉडल, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ये 2 टाइप की थियोरीज है या मॉडल्स दिए हुए हैं, और इसका डिस्टिंग्विश। अगर आप डिस्टिंग्विश भी कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली शॉर्ट नोट लिख सकते हो इसके ऊपर अगर आया तो। फिर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से आपको टाइप ऑफ ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSCCL, चैप्टर नंबर 8 में से टाइप ऑफ रिस्क एंड स्पैन मार्जिन, ये इतने क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने। अब जो लोग मॉड्यूल नंबर 4 को अच्छे से कर रहे, सारे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए वो अगर शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, मॉड्यूल नंबर 4 पे, जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के, पर टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस करके जाना।
खाली इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं अपना यूनिवर्सिटी पेपर्स का एक एनालिसिस और कैसे हम 60+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका रहेगा ट्रू और फॉल्स या मैच द कॉलम या मल्टीपल, और क्वेश्चन नंबर 1B भी वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन का आएगा। तो यहाँ पे हमको स्कोर करना है फुल 15 मार्क्स। टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए, और यहाँ पे यूजुअली जनरल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ये वाला अच्छे से करना है, और यहाँ पे आपको स्कोर करना है फुल 15, ए और बी और सी और डी। यहाँ पे आपको मॉड्यूल नंबर 1 से आता है क्वेश्चन, और मैंने ऑलरेडी आपको इम्पोर्टेंस दे दिया है, तो वो करके भी जाओगे तो से आपको 15 में से 10 भी अगर मिल जाता है तो हमारे यहाँ पे 25 मार्क्स हो जाते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। मैं अज्यूम करती हूँ कि हम लोग सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप 15 मार्क्स मिल जाता है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 15 मार्क्स मिल जाता है, तो 30 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए। 25 प्लस 30 कितना हो गया? 55 मार्क्स आपको मिल गए। 55 मार्क्स, और मैं अज्यूम करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपने 2 ही शॉर्ट नोट अटेम्प्ट किए, तो आपको 10 मार्क मिलता है, या तीनों अटेम्प्ट किए, या तीनों अटेम्प्ट करके भी आपको 10 मिलता है, तो भी आप इजीली 65 स्कोर कर लोगे। अगर ये वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा और ये सारा चीज़ें आपने अच्छे से कर लिया, तो आप इजीली 65 प्लस स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 75। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेके आती हूँ आपके लिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पे फोकस